वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिपोजिशन प्रोसेस। तो डिपोजिशन प्रोसेस की बात करें तो हमने एज यूजुअल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि हमने ये पूरा डिस्कशन किया था पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन और डाइलेक्ट्रिक फिल्म डिपोजिशन का। तो हमने कहा था कि हम पॉलीक्रिस्टलाइन और या डाइलेक्ट्रिक फिल्म डिपोजिशन क्यों परफॉर्म करते हैं, क्या रीजन है और क्या स्टेप्स होते हैं परफॉर्म के। तो हमने कल बात किया था कि इनिशियल स्टेज पे जब हम पॉलीसिलिकॉन की बात करते हैं, हम कभी भी वीएलएसआई डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो हमने कहा था कि वीएलएसआई डिजाइनिंग में क्या होता है कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फैब्रिकेशन करते हैं तो लेयर क्रिएट करते हैं, और जो ये लेयर क्रिएट करते हैं हम वेरियस मटेरियल का वेरियस लेयर क्रिएट करते हैं। और ये लेयर क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि कभी हमें जो रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है कोई रीजन कंडक्टिव हो, कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि कोई रीजन आइसोलेट हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं जब फैब्रिकेशन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, लेयर क्रिएट करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप या वेरियस लेयर फॉर्मेशन का, उससे डिस्कशन करेंगे। तो हमने कहा कि मेनली क्या होता है जब हम आईसी का फैब्रिकेशन करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आईसी, हम आईसी की फैब्रिकेशन की बात करेंगे तो हम एक्टिव डिवाइसेस का फैब्रिकेशन करेंगे जिसमें हम कंडक्टिव रीजन का फॉर्मेशन करते हैं, हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आईसी को इन्वायरमेंट से। तो हमने कहा कि हमें आइसोलेशन प्रोवाइड करना है कंडक्टिव रीजन में, और कंडक्टिव रीजन का भी फॉर्मेशन करना, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी हमको आईसी को प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वेरियस लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो लेयर का फॉर्मेशन होता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो हम 3 टाइप्स का लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। हमने कल बात किया था कि हम 3 टाइप के लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगे। जो पहला हमारा फॉर्मेशन होता है वो हमारा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का फॉर्मेशन किए हम, पीएसआई हम लिख दे रहे हैं। अब हम कहते हैं अगर हमने पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का फॉर्मेशन किया तो हमने पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का फॉर्मेशन क्यों किया? क्योंकि हम कहते हैं कि जो गेट इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन होता है मॉस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में, उस केस में हम पॉलीसिलिकॉन का फॉर्मेशन करते हैं। और हम कहते हैं कि जो हम कंडक्टिव रीजन जब जनरेट करते हैं तो भी हमें पॉलीसिलिकॉन की जरूरत होती है, जब हम जंक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं तो भी हमें पॉलीसिलिकॉन की जरूरत होती है। और उसके बाद हम सेकेंड स्टेप होते हैं कि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं हम आइसोलेशन के लिए, और उस केस में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डिपोजिशन के प्रोसेस का डिस्कशन करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डिपोजिशन की प्रोसेस हम जब की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हम यूज करते हैं हम कहते हैं वो एज ए इंसुलेशन, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द कंडक्टिव मीडियम्स, वो डिफ्यूजन प्रोवाइड करेगा, डिफ्यूजन एंड आयन इम्प्लांटेशन जो होगा उसके अगेंस्ट जो एज ए मास्क बिहेव करता है, कैपिंग करता है फिल्म की, गेटरिंग करता है, मतलब सिंपली इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होता है। फिर हम फॉर्मेशन करते हैं सिलिकॉन नाइट्राइड का, या हम कहते हैं कि हम जो फॉर्मेशन करते हैं वो प्लाज्मा डोप्ड सिलिकॉन नाइट्राइड का करते हैं। क्यों करते हैं? अब जो हम सिलिकॉन नाइट्राइड या प्लाज्मा डोप्ड सिलिकॉन नाइट्राइड का यूज करते हैं तो ये बेसिकली जो इसका काम होता है वो मॉइस्चर से प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, और इसमें जो ऑक्सीडेशन रेट होता है वो मिनिमम होता है। तो ये पूरा हमें तीनों का फॉर्मेशन पढ़ना, हमने यही प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो अब हम बात करते हैं डिपोजिशन प्रोसेस का। तो डिपोजिशन प्रोसेस में हमें 3 चीजें पढ़नी। पहला पॉलीसिलिकॉन का डिपोजिशन, दूसरा जो हमें पढ़ना है वो SiO2 का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, और तीसरा जो हमें पढ़ना है वो नाइट्राइड का फैब्रिकेशन, सिलिकॉन नाइट्राइड का। अभी हम SiN कहते हैं, सिलिकॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जब डिपोजिशन प्रोसेस का, तो डिपोजिशन प्रोसेस बेसिकली टेक्निक होगा, या डिपोजिशन प्रोसेस में हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो रिएक्टर्स होंगे, कॉमन रिएक्टर्स का यूज होता है, चाहे वो हम पॉलीसिलिकॉन डिपोजिशन करें,
चाहे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का या ऑक्साइड लेयर क्रिएट करते हैं, चाहे हम सिलिकॉन नाइट्राइड का लेयर क्रिएट करते हैं। उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो डिपोजिशन प्रोसेस है, जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, तीनों के केस में क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, और ये रिएक्शन या जो फॉर्मेशन होता है लेयर का वो वेरी करता है। और वो वेरिएशन कैसे होता है? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि टेबल 1 लिस्ट सम typical reactions that may use to deposit film on the device wafer। जैसा कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगी जो डिवाइस के फॉर्मेशन में यूज होती हैं। They choose a particular reaction is often determined by deposition temperature which must be compatible with the device material, the film properties, certain engineering aspects of the deposition, wafer throughput, safety और रिएक्टर मेंटेनेंस। तो बेसिकली अब जो हमने कहा कि जब हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि जो डिपोजिशन टेक्निक है वो टेक्निक टेम्परेचर पे वेरी करेगी। टेम्परेचर कितना होगा उस हिसाब से हम रिएक्शंस या डिपोजिशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फिल्म के प्रॉपर्टीज के हिसाब से अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हमारा वेफर प्रिपेयर हो जाए, तो इस या मैक्सिमम आईसी का फैब्रिकेशन हो जाए, वो पैरामीटर हम कंसीडर करेंगे। तो वेरियस पैरामीटर को कंसीडर करके हम फाइनली जो है इन्वॉल्व यूज करते हैं कि कौन सा रिएक्शन या कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं फॉर्मेशन के लिए, क्या केमिकल मटेरियल यूज करेंगे हम फॉर्मेशन के लिए। ये हमारे पास रिएक्शन है, ये टेबल 1 टिपिकल रिएक्शन फॉर डिपोजिशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक एंड पॉलीसिलिकॉन। मैंने कहा था कि हमें 3 चीजों का लेयर क्रिएट करना था। एक तो हमको सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट करना है, हमारे पास सिलिकॉन का लेयर क्रिएट करना है, और हमारे पास जो है सिलिकॉन नाइट्राइड का लेयर क्रिएट करना है। ये 3 लेयर होते हैं जो हमें क्रिएट करने होते हैं, और इन्हीं तीनों लेयर के क्रिएशन पे हम डिस्कशन करेंगे। इसी पे हम जो है पूरा बात करेंगे क्रिएशन का। तो हम अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करते हैं कि जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इस केस में हम सिलैन का यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास सिलेन है, ये पहले हम SiO2 का लेयर क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ऑक्साइड लेयर हम क्रिएट कर रहे हैं। हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है? ऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे SiH4 सिलेन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और प्लस हाइड्रोजन है। तो ये केमिकल या ये रिएक्टेंट्स यूज होंगे जब हम फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कब हम यूज करेंगे? जब हम कहते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो 850 से लेके 950 के बीच में है। उसके बाद हम SiSCl2H2n प्लस N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर हम इसका यूज करते हैं, इस केस में जो टेम्परेचर होगा वो लोअर हो जाएगा, 850 से लेके 900 हो जाएगा। फिर सिलैन और उसके बाद N2O का यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो टेम्परेचर होगा वो फिर से डिक्रीज हो जा रहा है, 750 से लेके 850 तक जा रहा। फिर से सिलैन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड NO का यूज कर रहे हैं, तो ये फिर से टेम्परेचर ड्रॉप हो जा रहा, 650 से लेके 750 तक आ रहा है। और फिर से फर्दर जैसे टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, SiO2S5 और होल जो है टेट्रा, इस केस में क्या होगा? 650 लेके 750 होगा। फिर से सिलैन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा। अब जब हम सिलैन ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं O2 का, SiH4 प्लस O2 का, तो इस केस में जो टेम्परेचर है वो 400 से लेके 450 है। तो ये अब अगर हम कभी भी जब ऑक्साइड डिपोजिशन की बात करेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट करेंगे, तो ये टेम्परेचर है, ये पूरा टेम्परेचर वेरी करेगा फॉर्मेशन। जैसे हमारे पास टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जैसे अवेलेबिलिटी है, उस रिएक्टेंट का हम यूज कर लेंगे फॉर्मेशन में। हर केस में जो हमारा रिएक्शंस है वो डिफर करने लगेगी। अब हम बात करते हैं नाइट्राइड का। ये हमारा नाइट्राइड, सिलिकॉन नाइट्राइड की हम बात कर रहे हैं।
SiN लिख दे रहे हैं, सिलिकॉन नाइट्राइड ऐसे हम इंडिकेट करते हैं। अब जब हम सिलिकॉन नाइट्राइड की बात करेंगे तो सिलिकॉन नाइट्राइड हम लेयर क्रिएट करेंगे जब, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि सिलैन यहाँ पे SiHCl4 और अमोनिया NH3 का यूज कर लेंगे। अगर सिलैन और अमोनिया का यूज कर रहे हैं SiH4 और NH3 का, उस केस में जो टेम्परेचर होगा वो 700 से लेके 900 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और अगर ये टेम्परेचर लोअर हो जाता है, लोअर होके ये 650 से लेके 750 के बीच में आ जा रहा है, तो ये जो सिलैन यूज है, ये सिलैन रिप्लेस हो जाएगा SiClH2 से और अमोनिया एज इट इज रहेगा। अब अगर हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं प्लाज्मा सिलिकॉन नाइट्राइड से, तो जब हम प्लाज्मा मेथड का यूज करेंगे जनरेशन के लिए, तो जो हमारा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है वो फर्दर और रिड्यूस हो गया। अब इस केस में क्या होगा, अगर 200 से लेके 350 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करते हैं, तो उस केस में हम सिलैन प्लस अमोनिया का यूज कर रहे हैं, SiHCl4 और NH3 का यूज कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम कहते हैं कि टेम्परेचर सेम टेम्परेचर रेंज है, उसी केस में हम सिलैन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन का भी यूज कर सकते हैं। ऑक्साइड नहीं है, सिंपली नाइट्रोजन है। तो सिलैन प्लस नाइट्रोजन गैस का भी यूज कर सकते हैं और सेम टेम्परेचर पे। तो ये वो केस है प्लाज्मा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी लेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने पहले भी इस पे बात किया है कि ये प्लाज्मा जो यहाँ पे हमने कहा कि 750 से लेके सेम हमने ये मटेरियल यूज किया था सिलैन प्लस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस केस में अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड या टेम्परेचर मेथड का यूज करते हैं फॉर्मेशन के, उस केस में जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी वो हमारा 750 से लेके 850 है। लेकिन यही सेम अगर हम प्लाज्मा टेक्निक का यूज करते हैं तो टेम्परेचर की जो हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 200 से लेके 350 तक। अब अगर हम पॉलीसिलिकॉन की बात करते हैं, तो पॉलीसिलिकॉन अगर हमें जनरेट करना है तो सिंपली सिलैन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो यहाँ पे जो सिलैन होगा, यहाँ पे हम ऑक्सीजन फ्लो करवा देंगे, तो यहाँ से हमारा जो पॉलीसिलिकॉन का लेयर है वो क्रिएट हो जाता है। और इस केस में जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो जाती है वो 600 से लेके 650 होता है। तो ये हमारा पूरा जो है पूरा तीनों टेक्निक हुई जिससे हमें लेयर क्रिएट करना है। हमने कहा था हमें जो है पहला, अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन हुआ था कि पहले हमको सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट करना, ये पहला था। फिर हमें ऑक्साइड लेयर क्रिएट करना था यहाँ पे, और तीसरा हमको जो क्रिएट करना था वो नाइट्राइड लेयर क्रिएट करना था। पॉलीसिलिकॉन लेयर हम क्रिएट क्यों कर रहे हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, गेट के फॉर्मेशन के लिए। और हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज क्यों कर रहे हैं, आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए, दो कंडक्टिंग मीडियम के बीच में एक दूसरे को आइसोलेट करने के लिए। ऐसे मास्क बिहेव करेगा डोपेंट और रिएक्टेंट मटेरियल या इम्प्लांटेशन के केस में सिलिकॉन नाइट्राइड का हम यूज करते हैं, सेम वैसे ही मास्क का। और इस केस में हम मॉइस्चर से प्रिवेंशन करते हैं जो हमारा आईसी फैब्रिकेट होता है। अब हम लोग बात करेंगे इक्विपमेंट का, कि जब हम इक्विपमेंट की बात करते हैं और हम फॉर्मेशन की बात करेंगे कि जो हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं, तो हम इक्विपमेंट की बात करेंगे कि अब जो ये इक्विपमेंट यूज हो रहा, जितने भी हम इक्विपमेंट डिस्कस करेंगे, अभी हमने कहा कि ये हॉट वेल रिड्यूस्ड प्लाज्मा प्रेशर है। इसके बाद हम सीवीडी रिएक्टर की बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसके बाद हम प्लाज्मा डिपोजिशन की बात करेंगे। प्लाज्मा डिपोजिशन में दो चीजें होंगी आएंगी, एक पैरेलल हो जाएगा, एक हॉट प्लेट हो जाएगा। तो ये चार मेथड होंगे। जिन चार मेथड का हम यूज करते हैं लेयर क्रिएशन में, वो लेयर क्रिएशन जिसमें हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी लेयर क्रिएट करेंगे। ये जो इक्विपमेंट है, अभी मैं क्लियर कट मेंशन कर रहा हूं, ये इक्विपमेंट किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है। इससे हम पॉलीसिलिकॉन का भी लेयर क्रिएट कर देंगे, इससे हम ऑक्साइड का भी लेयर क्रिएट कर देंगे, और इससे हम नाइट्राइड का भी लेयर, सिलिकॉन नाइट्राइड का भी लेयर क्रिएट करेंगे। सेम रिएक्टर का यूज करेंगे। बस हमने कहा था कि जो रिएक्टेंट मटेरियल है और जो टेम्परेचर है
तो वो वेरी करने लगता है। तो ये जो हमारा पहला रिएक्टर है सीवीडी रिएक्टर में, ये केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस है। इसमें दो होगा, एक तो हमारा प्लाज्मा सिस्टम है, ये पहला हॉट वाल रिड्यूस्ड प्रेशर है। अभी सेकंड हम इसमें बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो अगर हम पहले रिएक्टर की बात करते हैं हॉट वाल रिड्यूस्ड प्रोसेस, तो अब हम बात करते हैं तो रिएक्टर में बात कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे प्रेशर सेंसर है, यहाँ पे लोड डोर है, गैस इनलेट है, ये हमारे पास सैंपल्स है, ये 3 जोन फर्नेस है और ये पंप है। अब हम पूरे प्रोसेस की बात करें तो ये पूरा प्रोसेस है पॉलीसिलिकॉन, जो हमने पहले कहा था, हमने कहा था सिलिकॉन डाइऑक्साइड, हमने कहा था सिलिकॉन नाइट्राइड, इन तीनों के केस में इसका यूज होगा। इन तीनों की लेयर हम क्रिएट कर देंगे, तीनों का लेयर क्रिएट करेंगे किस पे, वेफर पे या सैंपल्स पे, जब हम ये मेथड का यूज करेंगे हॉट वेल रिड्यूस प्रेशर मेथड। अब इसमें क्या होगा, हमने कहा कि इसमें क्वार्ट्ज ट्यूब है, ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पे 3 जोन फर्नेस, ये क्वार्ट्ज ट्यूब होता है। तो ये जो क्वार्ट्ज ट्यूब है इसका मेन काम क्या होता है, गैस को, और इसका जो मेन काम है टेम्परेचर को इंक्रीज करना। ये जो हमने कहा था ना अभी टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, तो 3 जोन फर्नेस का मेन काम है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू कनेक्ट है, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। उसके बाद यहाँ पे इनलेट होगा, ये जो पंप है यहाँ पे, इसके थ्रू जो हम गैस जो इंड्यूस्ड होगा उसको हम पंप आउट करेंगे। जो ये यहाँ पे एरो दिखाया गया है, इस पंप का जो मेन काम है, वो जो यहाँ पे गैस इंट्रोड्यूस हो रही है जिससे फॉर्मेशन होगा, उसको एग्जिस्ट कर देगा या इसको रिमूव कर देगा। और प्रेशर सेंसर यहाँ पे यूज है, तो प्रेशर सेंसर का जो मेन काम यहाँ पे होता है वो प्रेशर की मॉनिटरिंग करना। मतलब हम कहते हैं कि अभी हम इसमें बात करेंगे 30 से लेके 250 पास्कल तक हम जो प्रेशर को मेंटेन किए रहते हैं। और यहाँ पे हमने कहा कि टेम्परेचर की बात करेंगे 300 से लेके 900 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किए रहेंगे। तो प्रेशर सेंसर का यहाँ जो काम है वो मेन प्रोसेस यहाँ पे होता है कि जो ओवरऑल प्रेशर यहाँ पे मेंटेन किए रहेंगे उसकी मॉनिटरिंग के लिए। अब उसके बाद हमारा लोड डोर है, लोड डोर के थ्रू हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल्स होता है, सैंपल्स को हम क्या करते हैं, प्लेस्ड कर देते हैं। और उसके बाद सैंपल्स का मतलब सिंपली वेफर को प्लेस कर देंगे, और वेफर प्लेस करने के बाद हम गैस फ्लो करवा देते हैं। और गैस के फ्लो होने के बाद जो है हमारा जो लेयर है, चाहे वो पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर हो, चाहे वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर हो, चाहे वो नाइट्राइड लेयर हो, वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम आप बात करते हैं, फिर से हमने कहा कि 3 जोन फर्नेस का मेन काम है टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेम्परेचर इंक्रीज करता है पूरे चैम्बर में। अगर हम बात करेंगे तो ये लेके 300 से लेके 900 डिग्री सेंटीग्रेड ये मेंटेन किया रहेगा। प्रेशर सेंसर 30 से लेके 250 पास्कल तक मेंटेन होगा। और ये लोडिंग डोर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेफर्स या सैंपल्स को, ये जो सैंपल्स है, सैंपल्स का मतलब सिंपली SI सबस्ट्रेट है। और ये पंप है, पंप क्या करेगा, जो गैस यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनलेट के थ्रू, इसको यहां से ये रिमूव कर देगा, एग्जॉस्ट कर देता है। अब अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो हम लोड डोर ओपन करके सैंपल को प्लेस कर देंगे, ये सैंपल्स है हमारे, ये भी क्वार्ट्ज होता है, इस पे प्लेस कर देंगे, लोड डोर क्लोज हो जाएगा। इनलेट के थ्रू हम गैस फ्लो करवाएंगे, गैस फ्लो का मतलब सिंपली हमारा मटेरियल का हम फ्लो करवाएंगे। प्रेशर पूरे चैम्बर का हम प्रेशर सेंसर के थ्रू मेंटेन कर देंगे, वो एज पर रिक्वायरमेंट है कि हम कितना फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने कहा कि जैसे टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वैसे वैसे प्रेशर का भी वेरिएशन होगा जब हम डिपोजिशन करेंगे। तो ये जो मेथड होगा ये तीनों के लिए कॉमन मेथड होगा, फर्नेस टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा और उसके बाद इस पे लेयर क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेयर क्रिएट होगा, लेयर क्रिएट होने के बाद जो है पंप, जो गैस हम इनलेट के थ्रू फ्लो करवा रहेंगे, पंप उसको एग्जॉस्ट कर देगा, निकाल देगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा हॉट वेल रिड्यूस्ड प्रेशर में अप्लाई होगा। और ये हमने अभी भी बता रहे, ये तीनों के लिए यूज होगा, चाहे वो पॉलीसिलिकॉन की बात करें, चाहे हम सिलिकॉन नाइट्राइड की बात करें। तो अब हम इसके वर्किंग की बात करेंगे तो सेम ऐसे ही कुछ वर्किंग इसमें लिखा होगा, कुछ खास अलग से नहीं है।
फिगर 1 shows the hot wall reduced pressure reactor। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमारा रिएक्टर है, reduced pressure है, used to deposit the polysilicons पहला, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सेकेंड एंड सिलिकॉन नाइट्राइड थर्ड। तो जो ये रिएक्टर है, इस रिएक्टर का हम यूज कर रहे हैं, इस रिएक्टर का यूज हम तीनों के केस में करेंगे। हम पॉलीसिलिकॉन का डिपोजिशन में भी कर देंगे, हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के भी डिपोजिशन में कर देंगे, हम सिलिकॉन नाइट्राइड के भी डिपोजिशन में कर देंगे। रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ द क्वार्ट्ज ट्यूब हीटेड बाय द 3 zone फर्नेस। अब हमने कहा कि अगर हम रिएक्टर की बात करें तो ये है पूरा, ये 3 zone फर्नेस है और ये यहाँ पे क्वार्ट्ज का बना होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो इसको हीटअप करेगा। हीटअप करने का मतलब सिंपली टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और टेम्परेचर मेंटेन किए रहता है। वो वही क्लियर कट मेंशन है, हीटेड बाय 3 zone फर्नेस और विथ गैस इंट्रोड्यूस्ड इन वन इन, जैसा कि यहाँ पे इनलेट लिखा हुआ है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, गैस को एंट्री करेंगे, गैस को फिल करेंगे एंड पंप आउट टू अदर। और जो दूसरा चैम्बर है जिसपे पंप की तरफ एग्जस्ट एरो बना हुआ है, उसके से हम क्या करेंगे, जो गैस हम इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर्मेशन के लिए, उसको हम उसके थ्रू रिमूव कर देते हैं। द प्रेशर इन द रिएक्शन चैम्बर इज टिपिकली 30 to 250 एंड टेम्परेचर रेंज बिटवीन द 300 to 900। जैसा कि हमने कहा कि जब हम कभी भी फॉर्मेशन की बात करेंगे तो जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, टेम्परेचर जो वेरी करेगा वो 30 से लेके 250 पास्कल प्रेशर होगा और उसके बाद टेम्परेचर 300 से लेके 900 तक वेरिएशन होगा एंड गैस फ्लो बिटवीन 100 से लेके 1000 स्टैंडर्ड सेंटीमीटर पर मिनट, ये गैस फ्लो रेट है। एंड वेफर स्टैंड वर्टिकली परपेंडिकुलर टू द गैस फ्लो। जैसा कि हमने देखा था कि वेफर को हम परपेंडिकुलर वर्टिकली प्लेस्ड कर दिए और इसके परपेंडिकुलर जो होगा यहाँ पे गैस का फ्लो होगा, वो हो भी रहा है उसमें गैस में फ्लो। इन द क्वार्ट्ज होल्डर, जो ये होल्डर की बात करता है जिसपे हमारा वेफर प्लेस्ड है, ईच रन प्रोसेस टू 250 to 200 वेफर। अब अगर हम फॉर्मेशन करेंगे तो एट ए टाइम 50 से लेके हम 200 वेफर का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं इसके थ्रू। स्पेशल insert that alter the gas flow dynamics in sometimes used। अब बात करते हैं कि जो गैस का फ्लो है वो हम चेंज कर सकते हैं। थिकनेस यूनिफॉर्मिटी विल विद इन 5%। तो जो थिकनेस के वेरिएशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जिसमें जो लेयर क्रिएट होगा यूनिफॉर्म लेयर क्रिएट होगा, लेकिन उसमें वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन मैक्सिमम 5% का वेरिएशन हो सकता है। और वॉल रिड्यूस्ड प्रेशर रिएक्टर कैन इजिली स्केल्ड एंड होल्ड 150 mm डायमीटर ऑन द वेफर। अब ये 150 डायमीटर मिलीमीटर डायमीटर का जो है वेफर उस पर लेयर क्रिएट कर सकता है। द मेजर एडवांटेज ऑफ दीज रिएक्टर्स आर एक्सीलेंट यूनिफॉर्मिटी and the larger load size, ability to accommodate the larger diameter on the wafer। जैसा कि जो इस डिवाइस की बात करते हैं, अगर इस चैम्बर की बात करें तो इस केस में इसका मेन एडवांटेज क्या है कि हमने कहा था कि इसमें यूनिफॉर्म लेयर क्रिएट होगा, 0.5% का वेरिएशन होता है। एक साथ हमने देखा 200 वेफर तक हम इसमें एक साथ लेयर क्रिएट कर सकते हैं, तो ये इसका एडवांटेज होता है। और वेफर साइज भी हम 150 मिलीमीटर्स का हम यूज कर सकते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो इसका डिपोजिशन रेट होता है वो मिनिमम होता है। द डिसएडवांटेज आर द लो डिपोजिशन रेट एंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द टॉक्सिक एंड कोरोसिव फॉर्मेशन फ्लेमेबल गैसेस। तो हम कहते हैं कि इसमें डिसएडवांटेज है कि जो इसका रेट होगा वो मिनिमम होगा और जो गैसेस होता है और इसमें कोरोजन होगा वो स्टार्ट होता है जो हमारा वेफर है उसके साथ। तो एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज इसमें मैक्सिमम है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फर्दर रिएक्टर्स जो यूज होंगे सिलिकॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और पॉलीसिलिकॉन के डिपोजिशन में। थैंक यू।